करो। अन्न छोड़ने की बड़ी महिमा है, और कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण बचते हैं ना, इसलिए अन्न 8 दिन में, 15 दिन में या महीने में एक बार उपवास कीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके भाग्य का जो अन्न बचता है वो गरीबों में, दीन दुखियारों में वो सेवा में लगा दीजिए, उसको वितरित कर दीजिए, तब वह उपवास बड़ा अच्छा हो जाता है। व्रतियों को जीतने का नाम व्रत है, और ईश्वर के सानिध्य में रहने का नाम उपवास है। उपवास यानी ईश्वर के सानिध्य में जीवन का निर्वहन करना उपवास। कुछ ऐसा नियम बना लें, कुछ समय के लिए सूर्यास्त से पहले भोजन करें, सूर्यास्त के बाद में अन्न न खाएं। अपने स्वास्थ्य को आप देखिए, स्वास्थ्य चकाचक हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप सेवन, एकादशी के दिन, व्रत वाले दिन कुछ चीजें हैं वो चीजें नहीं खाई जाती, जैसे फूल गोभी नहीं खाई जाती, तो व्रत वाले दिन इसको नहीं लिया जाता। सलगम नहीं खाई जाती, कोई भी आप व्रत करते हैं मूली नहीं खाई जाती, अदरक नहीं खाया जाता, हींग नहीं खाई जाती, कोई भी आप व्रत करते हैं इन व्रतों में इन चीजों को, फूल गोभी को तो लिया ही नहीं जाता, ये तो कहीं आसपास में नहीं होती, बैगन नहीं खाया जाता, भट्टा जिसको कहीं कहीं बोलते हैं, सलगम है, और उसमें एक और होता है, क्या बोलूँगा मैं, अरबी का वो बड़ा सा भाग होता है, अरबी छोटी होती है और वो एक बड़ा होता है, क्या बोलते हैं, हाँ वो भी नहीं लिया जाता व्रत में। मेरे पास एक ग्रंथ है बहुत मोटा, और उसमें व्रतों में क्या लें क्या न लें। आप मान लें तो साबूदाना भी नहीं खाते, साबूदाने की बनाने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। समा के चावल का नाम आता है उपवास। उपवास के जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें समा के चावल का नाम आता है। भगवान नारायण ने कुटु को वरदान दिया है, क्योंकि वहाँ बद्रीनाथ में और तो कुछ होता नहीं है, ये वहीं होता है, ये उधर ही होता है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए कुटु बहुत फायदा करता है। गरम तो ये होता है, लेकिन ये लीवर की सूजन को खत्म करता है। ये आयुर्वेद में इसका बड़ा प्रभाव है। भुना हुआ कुटु डायबिटीज को भी बहुत कंट्रोल में रखता है। कुटु फायदा करता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। जिन लोगों को अस्थमा है, अस्थमा जानते हैं, श्वास की बीमारी, उनके लिए भी कुटु ठीक रहता है। अस्थमा में भिंडी, अरबी और उड़द की दाल, ये तो अस्थमा वाले लोगों के लिए पॉइजन है, विष, ये समझ लीजिएगा। खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्रियां भी आप थोड़ा विचार करके लें। और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वह अरहर की दाल कम खाएं, क्योंकि बॉडी में अरहर की दाल पस बनाती है। जो 60 के ऊपर के लोग हैं उन्हें अंकुरित अनाज बहुत फायदा करता है, जिसमें मूंग है, अंकुरित है, ये फायदा करती है। वो ऐसी चीजें लें, वो उनको मूंग की दाल बहुत ज़्यादा फायदा करती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। इसमें बथुआ बहुत फायदा करता है। बथुआ तो आँख की रोशनी बढ़ा देता है। बथुआ पानी में डाल करके उसके रस के द्वारा चेहरे को धोया जाए तो चेहरे में ये मुहासे, ये काले दाग, दो उसमें थोड़ा त्रिफला और डाल दिया जावे, आँख में नहीं जावे छींटे, चमक जाएगा, दमक जाएगा चेहरा। बथुआ बहुत फायदेमंद है। आइए मैं कथा की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कथा ज़्यादा है और पूरा टाइम आपसे ले रहा हूँ, तो भी भगवान की कथा के लिए समय कम पड़ ही जाता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो एक तो हमारे पास सत्य हो, सर्व जिज्ञा से झूठ ना बोले, यही सत्य नहीं है। सत्य तो हर इंद्रिय से सत्य का आचरण होना चाहिए। हम झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन क्रोध करते हैं, गालियां देते हैं, लोगों को ठगियाई करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो इसको सत्य नहीं माना जाता। धर्मन दूसर सत्य समाना। वेद पुराण कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च कुछ है, कोई धर्म है तो वो सत्य है। सदवद आचरण करना ही सत्य है, प्रकृति के अनुकूल चलना यही सत्य है, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना यही सत्यवत रूप है, यही सत्य है। ऐसा जीवन जिए। तप, उपवास इत्यादि, भजन साधना इत्यादि, ये सब तप में आता है। पूजा पाठ है,
ये सब इसी में आता है। दान दक्षिणा ये सब कुछ इसी में आ जाता है। तपश्चर्या में ये सब तपस्या के अंग हैं ये। तो सबसे पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया तप, और तीसरा है जिसका नाम है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता। पवित्रता का ध्यान रखिए। सूतक पातक में मंदिर मन जाइए। जब हमारे ग्रंथ मना करते हैं तो क्यों जा रहे हैं मन जाइए। ऋतुकाल में नारी यदि तुलसी के आगे से निकल जाती है तो तुलसी सूख जाती है, प्रतिमाएं चटक जाती हैं। आज के पढ़े लिखे बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन यह चीजें हैं। महात्मा पाराशर ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। मैं पुरुषों को कहना चाहूंगा कि जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं उस समय बच्चों को तुम संभालिए, बाजार से ला करके खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए, नारी को चौका चूल्हे पर मन जाने दीजिए। इससे बीमारियां भी बढ़ती हैं। हाँ, इससे घर की अलौकिक शक्ति खत्म हो जाती है। इससे घर का वैभव समाप्त हो जाता है। जो एक चमक है घर की वो समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि पवित्रता के ऊपर बहुत ध्यान दें। पवित्रता बाह्य और आंतरिक दोनों ही पवित्रता होनी चाहिए। विकार अंदर भरे हैं तो अंदर से व्यक्ति दूषित हो रहा है। तो बाह्य और अंदर की पवित्रता, हम किसी से ये ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, ये आंतरिक या अंदर की अपवित्रता है। इससे भी बचिए। और बाहर की जो पवित्रता है, स्नान करने के बाद अपनी रसोई में प्रवेश आप कीजिए। बहुत माताएं तो कोलगेट चलती रहती है, ब्रश चलता रहता है, चाय भी बनाती रहती है, बीच में थोड़ा बोलना पड़ता है, थोड़ा मटेरियल भी गिर जाता है उसमें पतीली में। तो ये पवित्रता का ख्याल रखिए। ये रात्रि के पहने हुए कपड़े कफन से भी ज्यादा अपवित्र होते हैं। इनको चूल्हा चौकी में लेकर के मन जाइए। सिरा दे, इनको चूल्हा चौकी में लेकर के मन जाइए। स्वच्छता रखिए, पवित्रता रखिए। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो कलयुग में होते हुए भी आप सतयुग में ही जी रहे हैं। जिसके पास चार चीजें हैं समझ लो वो सतयुग में जी रहा है, क्योंकि सतयुग में धर्म के चारों चरण थे। त्रेता में एक खत्म हो गया था, द्वापर में 2 खत्म हो गए थे, और कलयुग में तो बस एक सा ही रह गया है। तो ये चारों चरण हमारे और आपके पास में रहे हैं, तो वह जीवन बड़ा अद्भुत है। तो मैं पवित्रता के लिए, स्वच्छता के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि आप ऐसी चीजों का भी परहेज कर लें जिन चीजों का भोग भगवान को लगता है।